नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आ रही है। दो नकाबपोश बुलेट सवार बदमाशों ने शोरूम संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला मुरादाबाद के मुख्य कस्बे का है। जानकारी के मुताबिक मोबाइल शोरूम के मालिक मुकेश गोयल सुबह जैसे ही अपने शोरूम पर पहुंचे, तभी बुलेट सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। आसपास के लोगों को गोली चलने के बावजूद यही लगा कि यह बुलेट की आवाज है। जब तीसरी गोली चली तब स्थानीय दुकानदारों को अंदेशा हुआ, लेकिन तब तक बदमाश अपना काम करके फरार हो चुके थे। मृतक मुकेश के परिजनों ने पुलिस पर भी संगीन आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि मुकेश का प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस से भी की गई थी। अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो ये वारदात ना हुई होती। इस घटना के बाद व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जब मेन मार्केट में ही व्यापारी सुरक्षित नहीं है तो फिर दूर दराज के इलाकों में क्या होता होगा। वहीं पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बाद से यह मामला सामने आ रहा है, जहां पर शोरूम संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े बदमाश भरे बाजार में इस वारदात को अंजाम देते हैं, जिसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर भरे बाजार में बदमाश इस तरह की वारदात को अंजाम देंगे तो फिर दूर दराज वाले इलाकों में क्या होता होगा। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इन बदमाशों तक कब तक पहुंचती है, क्योंकि ये जो पूरी घटना है वो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं नाक का सवाल बनती हुई नजर आ रही है। जिसके गोली लगी है मेरा भाई है जी। क्या नाम है? मुकेश गोयल। क्या उम्र है सर? 42 के करीब है उम्र उसकी। क्या घटना हुई है? कब की घटना सर? ये है 9:05-10 की बात है जी। और दो आदमी आए थे बुलेट पे। जी। एक लंबा सा था, एक थोड़ा कम हाइट का था। एक तो वहीं बैठा रहा बुलेट पे ही, और एक ने जाकर 2-3 गोली मारी उसके। देखिए, मुरादनगर रेलवे रोड में आज सुबह 23 तारीख को लगभग 9 बजे के आसपास में मुकेश गोयल जी हैं, जिनकी उम्र लगभग 43 साल के आसपास है, और गोयल टेलीकॉम करके उनकी दुकान है, वहाँ पर बैठे हुए थे। तो कोई बदमाश आके उन पर फायरिंग की है उसने, जिसके बाद इंजरी के बाद उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मुरादनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। उसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फील्ड यूनिट, क्राइम ब्रांच इत्यादि सभी टीमें यहाँ पर पहुंच गई हैं। टीमों का गठन कर घटना का खुलासा किया। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से सहयोगी नितिन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन, क्या बदमाशों में कानून का जरा सा भी डर नहीं है? दिन दहाड़े इस तरह की वारदात अगर गाजियाबाद से सामने आएगी तो फिर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर तो सवाल खड़े होंगे ही। बिल्कुल सोहन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो जिस तरीके से पूरा जो मामला है गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके का पूरा मामला है, वहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। जिस तरीके से एक जो इलाका था पूरा भरा, जो मार्केट है वहाँ पर बिल्कुल पौष इलाके होने के बावजूद भी जिस तरीके से जो एक व्यापारी है, उनकी टेलीकॉम गोयल टेलीकॉम के नाम से एक शॉप थी, जहाँ पर जो नकाबपोश जो बदमाश है वो बुलेट गाड़ी से जाते हैं और लगातार 3 राउंड फायरिंग करते हैं, और जिसमें युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो जिस तरीके से पूरा मामला जो गाजियाबाद के जो मुरादनगर इलाके का है, मुख्य जो कस्बा इलाका है, वहीं का पूरा मामला है। और जो गोयल के नाम से जो उनका मोबाइल का पूरा एक शॉप था, वहाँ पर पूरी जो वारदात हुई है उसको लेकर जो आसपास के क्षेत्र में सनसनी का माहौल था। वहीं आसपास के लोगों ने भी पुलिस पर जो निशानियां सवाल खड़े किए कि किस तरीके से लगातार इस तरीके की जो वारदातें एक मार्केट में होंगी, तो वहीं ना कहीं जो मार्केट से जुड़े लोगों का साफ तौर पर यही कहना है जिसमें पुलिस का सबसे अहम रोल है, क्योंकि उनका काफी दिनों से विवाद चला था, जमीनी विवाद चला था। पुलिस को पहले भी वो तहरीर दे चुके थे उस मामले में, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा था, तो क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि प्रॉपर्टी को लेकर के किन लोगों के साथ में ये विवाद चल रहा था और कौन सी प्रॉपर्टी को लेकर के ये विवाद चल रहा था? क्या उस बारे में पुलिस की ओर से कोई जानकारी दी गई है? देखो, अगर मैं पुलिस की बात करता हूं तो पुलिस का इसमें साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से जो घटना हुई है, वो घटना के बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, तो पुलिस का साफ तौर पर वही कहना है कि जल्द से जल्द जांच पड़ताल की जाएगी। और अगर मैं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की भी बात करूं तो पुलिस को लेकर बेहद
बेहद गुस्सा है लोगों के अंदर। लोगों का साफ तौर पर यही कहना कि जब मुख्य बाजार में व्यापारी सुरक्षित नहीं है तो इस तरीके से जो आसपास के जो या दूर दराज के जो लोग हैं वो किस तरीके से सुरक्षित होंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक जो मुरादनगर कस्बा है वहाँ पर एक ऐसी घटना घट गई, आसानी से बदमाश आते हैं और आसानी से गोली चलाकर और युवक की हत्या करके आसानी से एक बड़ा मामला है। इसको लेकर पुलिस भी लगातार ऐसे लोगों को पहले लगातार ऐसे लोगों के एनकाउंटर भी, उसके बाद भी लगातार जो क्राइम का जो स्तर है कमिश्नरी लगने के बाद कहीं ना कहीं गाजियाबाद में कम हुआ था, पर वहीं अब कहीं ना कहीं जो क्राइम है वो बढ़ता नजर आ रहा है। जी जिस तरह से प्रॉपर्टी विवाद की बात निकलकर अब सामने आ रही है, तो क्या ये माने कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया था या फिर कोई दूसरा एंगल भी इसमें निकलकर सामने आ रहा है? देखो पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो परिवार ने आरोप लगाया है कि उसका जमीनी विवाद चल रहा था, उसको लेकर जो परिवार है उस एंगल से जोड़ रहा है। और मैं बात करूं, पुलिस जो है वो अपने एंगल से जांच कर रही है। तो पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि जांच की जाएगी, जांच के आधार पर जो भी एंगल निकलेगा उसके आधार पर जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ने की बात कही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जांच के बाद ही सब कुछ जो है वो साफ हो पाएगा। एक और आपसे जानकारी चाहूंगा कि कहीं ना कहीं भीड़-भाड़ वाला इलाका वो था, तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे तो दुकानों में जरूर लगे रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज की मदद से तो पुलिस जो है वो बदमाशों तक पहुंच सकती है आसानी से। हाँ देखो, पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि जो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर सीसीटीवी फुटेजों को चेक किया जा रहा है और जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे सहयोगी नितिन जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो गाजियाबाद से ये बड़ी वारदात सामने आई है जहां दो नकाबपोश बदमाशों ने शोरूम संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह 9 बजे का वक्त था, उस वक्त बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है उसके बाद तो यही आशंका जताई जा रही है कि पहले से बदमाश वहां पर घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही शोरूम के संचालक मौके पर पहुंचे, वो अपनी दुकान खोल रहे थे, तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुलेटिन में अब बात फर्रुखाबाद की भी कर लेते हैं, जहां दिन दहाड़े रिटायर्ड फौजी से लूट का मामला सामने आया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना कमालगंज थाना इलाके के कस्बे की है। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड फौजी बैंक से 50,000 रुपए निकालकर घर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बाइक सवार बदमाशों को पकड़ा, लेकिन 2 बदमाश फरार होने में फिर भी कामयाब रहे। वहीं एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। कानपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस में भी लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने बस के कंडक्टर से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना औरैया जिले के एरवा कटरा थाना इलाके के उमरेन हाईवे पुल के नीचे की है। जानकारी के मुताबिक एक बदमाश सवारी बनकर विकासनगर डिपो के इस बस में बैठा, फिर उसने अपने साथियों को फोन कर बुलाया, जिसके बाद बदमाशों ने बस कंडक्टर के बैग से 20,000 रुपए कैश और मशीन लूट ली और मौके से फरार हो गए। जिसके बाद रोडवेज बस सवारियों के साथ ही एरवा कटरा थाने में पहुंच गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये बस में उन्होंने मतलब मारा है कंडक्टर को और उसका बैग और मशीन सारा छिना लिया है। किस बस से आप आई थी? ये विकास नगर डिपो कानपुर की है गाड़ी। आप कहाँ जा रही थी? दूसरा कहाँ की रहने वाले हो? नंगला कले मचुआर शमशेरगंज के पास है। तो क्या कुछ सवारियों के साथ भी बदतमीजी की? हाँ, वो बस गाली दे रहा था, वही आदमियों वाली गाली। अच्छा, तो कौन था? क्या आपने? सारी लेडीजियों को दे रहा था, 3-4 लोगों को, जिन्होंने कहा कि ना मारो ना मारो, उन्हीं को सबको देने। क्या कंडक्टर का झोला वगैरह आप बता रहे? बैग मशीन सारा कुछ। आपके साथ 1498 को लेकर कानपुर से किसनी दिल्ली जा रहा था। रास्ते में उमरेन हाईवे पुल के नीचे 2 स्विफ्ट डिजायर गाड़ियों ने आगे से वाहन को रोककर हमारे साथ धोखा की। वह हमारा कैश बैग मशीन छीनकर भाग गए। वह सवारियों के साथ। नहीं, कैसे ये हादसा हुआ? कहाँ से सवारी बैठी थी आपके पास? सवारी कानपुर से एक यात्री बैठा था। पहले पिधूना का टिकट लिया, पिधूना के बाद फिर उमरेन का टिकट बढ़वाया और उसी ने फ़ोन करके सभी को बुलवाया। ये किस जगह का हादसा है? उमरेन हाईवे पुल के नीचे का वारदात। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर है। मामला उत्तर थाना इलाके का है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। बता दें कि आरोपी ने कुछ दिन पहले ही एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम नगला पान सहाय की पुलिया के पास चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। आरोपी के पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया है।
नगला पान साहब की पुलिया पर थाना उत्तर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक अज्ञात बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें वो घायल हुआ। घायलावस्था से तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। पूछताछ पर उसने अपना नाम आकाश सनाफ लोकेंद्र नगला पान सहाय बताया है। उसने पूछताछ पे ये भी बताया है कि दिनांक 20 को महिला को जो दिन दहाड़े उसके द्वारा हत्या की गई थी। उस नगला पान उधर संभल में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया और दुकानदारों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। दरअसल बहजोई में नगरपालिका के ईओ और एसडीएम पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। इस दौरान दुकानदारों का पक्ष ले रहे बीजेपी सभासद को भी पुलिस ने साइड कर दिया। कुछ जगहों पर दुकानदार प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करते हुए भी नजर आए, लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रखा। एसडीएम ने पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की बात कही है और चेतावनी दी है कि अगर किसी ने दोबारा अतिक्रमण किया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोड साइड में जो अवैध रूप से दुकान के आगे सामान रखा हुआ है उसे हटाया जा रहा है, ताकि रोड जो बाधित ना हो, आवागमन बाधित ना रहे। वही अतिक्रमण हटाया गया है और टेम्परेरी रूप से जो आगे कर लेते हैं रोड का कब्जा, लोगों के लिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। सर कई जगह नोटबुक भी की गई है और उनका आरोप है दुकानदारों का आपने नोटिस वगैरह नहीं दिए, उसे पहले हटा रहे हैं क्या? दुकानदार को पक्के निर्माण के लिए नोटिस दिया जाएगा, लेकिन टेम्परेरी रूप से जो सामान आगे रखा हुआ है उसे एंटर। बुलेटिन में बात झांसी की, जहां वार्ड नंबर 8 में पानी की परेशानी फिलहाल दूर होती हुई नजर नहीं आ रही है। आलम यह है कि लोग पानी के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो चले हैं। तो वार्ड के लोग पानी के लिए चम्मच और थाली लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं ने इट चौराहे में पानी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप है, लेकिन वार्ड नंबर 8 में कई दिनों तक पानी नहीं आता है, जिससे इस वार्ड के बाशिंदों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी पानी का संकट दूर नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भीषण गर्मी के सितम के बीच लोगों को पानी की परेशानी को कब तक झेलना पड़ेगा। आखिर लोगों की पानी की ये परेशानी कब थमेगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी आखिर लोगों की पानी की परेशानी दूर क्यों नहीं हो रही है। और हमारे घर में एक बूंद पानी नहीं आता है और बोरिंग फेल है और 3-3 किलोमीटर दूर से हम लोग टैंकर से पानी भर के लाते हैं और पीने के पानी के लिए तो हम लोग इतने परेशान है कि हम बता नहीं सकते कि बहुत दूर दूर से हम लोग पानी लेके आते हैं। 3 ओल्ड लेडीज तो गिर गई हमारे घर में, बेहोश पड़ी है। कहिए तो हम गर्मी से क्या हो रहा है? फिर गर्मी के यहाँ पानी की दिक्कत हो रही है। पानी नहीं मिलेगा तो फिर प्यासों के मारे मरेंगे नहीं कोई। छोटे छोटे बच्चे भी पानी के लिए, पीने के लिए। बुलेटिन में बात मथुरा की भी कर लेते हैं, जहां हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें सर्वसम्मति से श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह मस्जिद और मीना मस्जिद को हटाने के लिए दिनेश शर्मा न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद लोगों में भी खुशी देखने को मिल रही है। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि वह इस दायित्व को भी बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे। बनवाया था भगवान कृष्ण के प्रबोध ने, उसको सन 1017 में महमूद गजनवी ने मथुरा में आक्रमण किया और आक्रमण करके मंदिर को ध्वस्त किया था। उसके बाद हिंदुओं का शासन हुआ, फिर भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया गया। फिर उसके बाद फिरोज तोला का शासन आया, उसने मंदिर को तोड़ करके उसने जमीन को समतल किया। उस समय के इतिहासकार मुगल इतिहासकार ने ये बात अपनी किताब तारीख-ए-यामनी में लिखा है। कई बार मुगल शासकों का यहाँ शासन हुआ और कई बार मंदिर को तोड़ा गया। बनवाया था। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी क्राइम ब्रांच का दारोगा बनकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। फर्जी दारोगा बनकर आरोपी लोगों को उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे खत्म करने का आश्वासन देता था और फिर उसके बदले लोगों से मोटी रकम वसूलता था। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी के पास से 2 फर्जी आधार कार्ड, 1 पर्स और 1 खाकी रंग का पुलिस का मास्क मिला है। बता दें कि नई मंडी कोतवाली में शिवनगर कुकड़ा की रहने वाली महिला सोनिया ने पुलिस से शिकायत की थी। महिला ने बताया था कि 5 मई को उसके भाई रोहित ने वाल्मीकि समाज की लड़की
से शादी कर ली थी, लेकिन शालू के परिजनों ने रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। फिर 19 मई को विजय नाम का ये फर्जी दारोगा पीड़ित महिला के घर पर पहुंचा और रोहित को छुड़ाकर मुकदमा खत्म करने के लिए 30,000 रुपए की मांग की और 2,000 रुपए लेकर चला गया था। जब आरोपी बाकी के पैसे लेने घर पहुंचा तो घर वालों को इस पर शक हुआ। जब पड़ोसियों के साथ मिलकर फर्जी दारोगा की तलाशी ली गई तो उसके जेब से 2 फर्जी आधार कार्ड और पुलिस का मास्क मिला। मामले की जानकारी मिलने पर नई मंडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना नई मंडी पर एक मुकदमा पंजीकृत था। उस मुकदमे के दौरान विवेचना जो अभियुक्त पक्ष जो है उनके पास एक व्यक्ति पहुंचा और उसने पैसा लेकर मुकदमा ख़त्म करवाने की बात की। वादिया सोनिया जो है उन्होंने थाने पर तहरीर दी कि इस तरीके से एक मामला संज्ञान में आया है। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त का नाम विजय कुमार पुत्र बाबूराम, निवासी थाना तितावी, जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इसने बताया कि ये फर्जी दरोगा बनकर क्राइम ब्रांच का अलग अलग मुकदमों में पैरवी करवाने के लिए ये लोगों से पैसे की डिमांड करता है और फिर उनको धोखा देकर उनसे पैसे वसूल करता है। इसके पास से पुलिस ने 2 आधार कार्ड बरामद किए हैं जो इसके नाम से नहीं है, वो फर्जी आधार कार्ड हैं। उनके संबंध में पुलिस और तस्दीक करेगी। इसके अलावा इससे 2,000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। बुलेटिन में बात गुलाबी गैंग की भी कर लेते हैं। दरअसल गुलाबी गैंग ने जो राष्ट्रीय कमांडर गुलाबी गैंग के हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। चरखारी में लड़की की मौत के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही मनियादेव चौकी पुलिस पर महिलाओं के मामले में तवज्जो न देने का आरोप भी लगाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि शहर के डाक बंगला के पास से गुजरने वाली महिलाओं से चुनौती की घटनाएं बढ़ रही हैं। आरोप है कि जब पीड़ित महिलाओं की कोतवाली और चौकी में सुनवाई नहीं की जाती है, उन्होंने डाक बंगला क्षेत्र के आसपास महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल को तैनात करने की भी मांग की है। मैं ये शिकायत लेके आई थी कि बहुत देख रही हूँ पुलिस के आए दिन महिलाओं की घटना हो रही है। पुलिस का ये रवैया है कि मतलब चक्कर लगवाना, उनकी सच्चाई पे नहीं पहुँचते हैं और चक्कर लगवा के परेशान हो जाती हैं तो घर में बैठ जाती हैं। और डाक बंगला में आए दिन मोबाइल छीने जाते हैं महिलाओं से। वहाँ कोई पुलिस की सुरक्षा नहीं है और जहाँ सुरक्षा है वहाँ भी घटना होती है। तो आखिरकार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ उनके बुलेटिन के आखिर में बात देवरिया की भी कर लेते हैं। दरअसल देवरिया सदर तहसील के सामने ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। तो देवरिया सदर तहसील के गेट के सामने ये घटना हुई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और ट्रांसफार्मर धू कर जलने लगा। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी आग बुझाते नजर आए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।